नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आपका दोस्त रामेश्वर बिसेन और आज इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और मेरी कोशिश ये है कि इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा मिले। हालांकि मेरी हर वीडियो में कोशिश ये होती है कि आपको सारांश में कुछ बातें बताऊं, बिकॉज आजकल की भाग दौड़ की लाइफ है और इतना टाइम नहीं मिलता है आपको बुक पढ़ने का। तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके काम की होती है, सारांश रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ताकि चलते फिरते गाड़ी में बैठे टाइम निकाल के आप उसको सुन सकें और अपने ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकें। तो आज दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हैं और इस टॉपिक का नाम है वाई टू रीड बुक्स। किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। बहुत सारे इस टाइप के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमने वीडियो बनाया है। आप जब मेरे YouTube चैनल में जाएंगे तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे इस टाइप की वीडियोस आपको मिलेगी। और मेरा रिक्वेस्ट आपसे होगा कि आप अपनी एक प्लेलिस्ट बना लीजिए दोस्तों, और प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियो डाल दीजिए, सो दैट जब आप अपनी गाड़ी में बैठे हो या टाइम हो आपके पास या कभी सफ़र में चल रहे हो तो आप प्ले करें और एक एक करके सारी वीडियो अपने आप प्ले होते रहे। आपको बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा वाई टू रीड बुक्स। बुक्स क्यों पढ़ना चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ और इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या हमारे पास इतना टाइम आजकल की दुनिया में है कि हम बुक पढ़ने के लिए टाइम निकालते हैं, या क्या किसी ने हमें कोई गाइड किया कि आपको बुक पढ़ना चाहिए। कभी आपने सोचा कि बुक पढ़ना क्यों ज़रूरी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो हमारा माइंड है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सुपर कंप्यूटर है ये। हमारे बॉडी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है ये माइंड। लेकिन क्या इसकी वैल्यू, इसकी इंपॉर्टेंस हमें पता है। क्या इस सुपर कंप्यूटर, हमारा माइंड जो हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्या इसकी वैल्यू हमें पता है। अभी कुछ दिनों में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसका टॉपिक होगा नज़रिया बदल करके इंसान अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो हमारा माइंड है ना, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर इसको नया रूप दे दिया जाए, इसमें परिवर्तन किया जाए, इसकी रीप्रोग्रामिंग किया जाए, तो लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। सवाल यह है कि इसको बदला कैसे जाए, कैसे परिवर्तन किया जाए। उसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों, वह है आपकी किताबें, बुक्स, पॉजिटिव मेंटलिटी की बुक्स, या जहाँ से हमको अच्छी शिक्षा मिलती, चाहे वो धार्मिक बुक हो, किसी प्रकार की बुक्स हो। आपने कभी कई बार सुना भी होगा कि किताबें सबसे अच्छे दोस्त माने जाते हैं। किताबें हैं, आपकी कमियों को देख भी लेंगे, आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। हमारे दोस्त, अगर हमारे अंदर कमियां हैं तो हो सकता है हमें क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन किताबें ऐसी चीज़ है जो आपको अपना आईना दिखाते हैं, लेकिन आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं। लेकिन यस, आपको अपने आप को चेंज करने का मौका तो देते हैं। आप इस इंटायर बॉडी में, अगर मैं आपको बताऊँ, ये जो गला है ना, इस गले से नीचे इस बॉडी के लिए हम कितना खर्चा करते हैं, इसको न्यूट्रिशन देने के लिए, इसकी केयर करने के लिए। लेकिन कभी आपने सोचा है इस नेक से ऊपर जो हमारा सुपर कंप्यूटर है, क्या इसको हमने न्यूट्रिशन देने के बारे में कभी सोचा। क्या इसको पॉजिटिव एनर्जी देने के बारे में हमने कभी सोचा, कभी माइंड में ख्याल आया। जब कभी हमारे पास टाइम होता है, हम फैमिली के साथ पार्टी में चले जाते हैं, जब कभी हमारे पास होता है हम दोस्तों के साथ में पार्टी करने चले जाते हैं, रेस्टोरेंट चले जाते हैं, अच्छी बात है, टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहिए, अपनी फीलिंग शेयर करने का टाइम मिलता है। बट कभी आपने सोचा कि जितना पैसा आज तक अभी आपने खाने में खर्च किया है, क्या उनमें से कितना % पैसा ऐसा है जो आपने अपने इस माइंड को न्यूट्रिशन देने के लिए किताबें खरीदने में आपने लगाया। लेकिन हमारी सोच क्या होती है, हमारी थॉट प्रोसेस क्या होती है कि लाइफ में हम कुछ बड़ा अचीव करें, बहुत बड़ा करें। बट जिस माइंड की वजह से हम लाइफ में बहुत बड़ा कर सकते हैं, क्या उसके लिए हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया। आए दिन इस माइंड में हम क्या डालते हैं, नेगेटिव। हमारे माइंड में एवरी डे, मैंने एक बुक में पढ़ा था कि करीब 56,000 थॉट एवरी डे आते हैं हमारे माइंड में। 56,000 थॉट, जिसमें से लगभग 90% थॉट तो नेगेटिव होते हैं। तो आप सोचो, इस सुपर कंप्यूटर के अंदर हम कितना कचरा डालते हैं। क्या कभी इसके बारे में, इसकी साफ सफाई के बारे में हमने सोचा। सोचने का टाइम भी नहीं मिला, ना कभी हमने इस पर गौर किया है।
एक बुक में मैंने पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि ये जो नेक है, नेक से नीचे अगर आप मेहनत करते हैं तो लिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, लेकिन नेक से ऊपर इतनी बड़ी पावर है कि अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए एक बुक में लिखा हुआ है कि रीडर्स आर लीडर्स एंड रेस्ट आर फॉलोअर्स। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। इसलिए अगर आप बुक पढ़ते हैं तो आप लीडर बन सकते हैं अपने समुदाय के, अपने कम्युनिटी के, अपने प्रोफेशन के, अपने ग्रुप के। क्यों? क्योंकि आपकी थॉट्स रिजुविनेट हो जाती है, आपके थॉट में न्यू पावर आ जाती है। मैं अभी पॉइंट बताने वाला हूँ, 3 पॉइंट है मेरे पास कि बुक्स क्यों पढ़ना चाहिए, उसकी मैं भी बात करूँगा। लेकिन अगर हमारे पास थोड़ा बहुत भी अगर टाइम मिलता है तो हम उस टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए अपने बैग में, अपने पर्स में, अपने गाड़ी में, अपने ड्रॉ में हमेशा एक बुक रखें। और मैं तो आपसे रिकमेंड करूँगा कि हर महीने एक बुक कंप्लीट करें। पहले बुक पढ़ने की बहुत आदत हुआ करती थी, लेकिन जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया बुक्स पढ़ने की आदत अब कम हो गई है। इसलिए दोस्तों, अपने माइंड को थॉट देने के लिए, अपने माइंड को न्यूट्रिशन देने के लिए, अपने माइंड को एनर्जी देने के लिए, अपने थॉट के अंदर धार लाने के लिए आपको बुक्स पढ़ना चाहिए। तो हम बात करते हैं, हमारे आज 3 पॉइंट है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ कि हमको बुक क्यों पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, गेन नॉलेज ऑफ एवरी वॉक ऑफ लाइफ एंड एबिलिटी टू इम्प्रूव योर स्किल्स। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट कि बुक्स क्यों पढ़ना चाहिए। गेन नॉलेज ऑफ एवरी वॉक ऑफ लाइफ एंड एबिलिटी टू इम्प्रूव योर स्किल्स। आपको बुक क्यों पढ़ना चाहिए, हमको बुक क्यों पढ़ना चाहिए दोस्तों? ताकि हर एवरी वॉक ऑफ लाइफ, हमारे ज़िंदगी के हर पार्ट्स का हमें नॉलेज मिले। हर पार्ट्स मतलब सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, हर प्रकार की लाइफ का, एवरी वॉक ऑफ लाइफ का आपको नॉलेज मिलेगा दोस्तों। वरना ये नॉलेज कौन देता है आपको? पहले के ज़माने में जब ये यूनाइटेड फैमिली हुआ करती थी, कहते थे बड़े बूढ़ों के साथ बैठना चाहिए, शिक्षा मिलती है। आज तो वो भी टाइम नहीं हमारे पास में। तो जब आप बुक पढ़ते हैं दोस्तों तो गेन नॉलेज ऑफ एवरी वॉक ऑफ लाइफ, आपको एवरी वॉक, आपके लाइफ के हर पार्ट्स का आपको नॉलेज मिलता है। एंड एबिलिटी टू इम्प्रूव योर स्किल्स, अपनी स्किल को इम्प्रूव करने की एबिलिटी डेवलप होती है। एक बुक है लोक व्यवहार मैत्री कला, डेल कार्नेगी की बुक है दोस्तों। उस बुक को पढ़ने के बाद आपकी ह्यूमन एबिलिटी इतनी ज़बरदस्त डेवलप हो जाती है कि आप किसी को पढ़ सकते हैं, किसी के माइंड को पढ़ सकते हैं, किसी के बिहेव को पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बिहेव कर सकते हैं। और जब आप किसी के माइंड को, किसी के थॉट प्रोसेस को, किसी के व्यक्तित्व को, एटीट्यूड को पढ़ के जब आप बिहेव करते हैं तो कभी आप फेल नहीं होते। ये स्किल डेवलप होती है दोस्तों। एक बुक है बड़ी सोच का बड़ा जादू। इस बुक को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि सोच बड़ी करने का क्या फ़ायदा होता है, सोच बड़ी होने का क्या फ़ायदा होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमारी कंजर्वेटिव सोच होती है, इसलिए बड़ा सोच नहीं पाते, इसे लाइफ में बड़ा अचीव नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस बुक का नाम ले रहा हूँ दोस्तों, बड़ी सोच का बड़ा जादू। इस बुक को जरूर पढ़िए। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? गेन नॉलेज ऑफ एवरी वॉक ऑफ लाइफ एंड एबिलिटी टू इम्प्रूव योर स्किल्स। हर प्रकार की स्किल आप डेवलप कर सकते हैं बुक पढ़ के। मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, बी कैपेबल टू सॉल्व एनी इश्यूज ऑफ लाइफ, आइदर फैमिली, सोशल और वर्क। ये पॉइंट बताए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको, बी कैपेबल टू सॉल्व एनी इश्यूज ऑफ लाइफ, आइदर फैमिली, सोशल और वर्क। मतलब आप इतने कैपेबल हो जाते हो कि फैमिली रिलेटेड, सोशल रिलेटेड या काम से रिलेटेड, आपके प्रोफेशन रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको इजीली आप हैंडल कर सकते हैं। बताइए क्यों ऐसा? क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस बड़ी हो जाती है, आपके सोचने का तरीका बड़ा हो जाता है। आपके सोचने के ढंग में कई नए ऐसे थॉट्स होते हैं, नए आइडियाज़ होते हैं, नई चीज़ें आपको पता चलती है कि कैसे चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए। इसलिए जब आप बुक पढ़ते हैं तो आप इतने कैपेबल हो जाते हैं कि हर बड़ी बड़ी परिस्थितियों को भी आसानी से आप हैंडल कर सकते हैं, चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जब परिस्थितियाँ बड़ी हो जाती हैं और वो कमज़ोर पड़ जाते हैं तो लोगों ने आत्महत्या तक कर ली है, क्योंकि मानसिक रूप से वीक थे ना वो। लेकिन जब आप बुक पढ़ते हैं तो आप मानसिक रूप से मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि हर बड़ी परिस्थिति आपको छोटी लगने लग जाती है। और कंपैरिजन में आप देखिए कि आपके पास कई सारे लोग हैं जो बड़ी चीज़ों को भी हंसते पार कर लेते हैं, और कुछ लोग जो छोटी छोटी चीज़ों में परेशान हो जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसलिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बी कैपेबल टू सॉल्व एनी इश्यूज ऑफ लाइफ, आइदर फैमिली, सोशल और वर्क। किसी प्रकार का भी इशू हो आप तो ईजीली सॉल्व कर सकते हैं।
एक बिजनेसमैन की स्टोरी बता रहा हूँ। कोशिश मेरी है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन दिल की बातें हैं, कहना पड़ता है, कहना चाहता हूँ मैं, इसलिए लेकिन कोशिश करूँगा कि वीडियो लंबी ना हो। एक बिजनेसमैन है दोस्तों, जिसके बारे में बात बता रहा हूँ। एक बिजनेसमैन ऐसा है जो बहुत बड़ा सक्सेसफुल हुआ, तो और बड़े काम कूल। तो उनसे पूछा गया कि आपका राज क्या है, कि आप इतने काम इतने कूल क्यों, जबकि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब मौका मिला बोलने का तो उन्होंने बताया कि एक टाइम ऐसा था जब वो अपने लाइफ में हार गए थे, असफल थे, हर मोर्चे पे असफल हो रहे थे, क्योंकि उनके थॉट प्रोसेस में ही असफलता थी, थॉट में ही असफलता थी, कमजोरी थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो प्रॉब्लम बाहर ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि जब पता चला कि मेरे अंदर ही गलती है। वो कैसे पता चला? एक बार उनकी मदर ने उनको बुक दिया था और बोला था, बेटा जब ज़रूरत पड़े तो उस बुक को जरूर पढ़ना। लेकिन दुनियादारी में इतने मस्त हो गए, इतने व्यस्त हो गए वो, कि बुक पढ़ने का टाइम ही नहीं रहा, ना उनको पता रहा, और अपने काम में बिजी हो गए। लेकिन इसको भी तो थॉट चाहिए ना, इसको भी तो एनर्जी चाहिए, इसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए ना, पॉजिटिव थॉट चाहिए ना। तो करते करते इतना बोझिल हो गए थे वो कि नेगेटिव हो गए थे अपनी लाइफ से, और बिजनेस बैठ गया था उनका, और वो असफल हो गए थे, स्ट्रेस में आ गए थे, डिप्रेशन में आ गए थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, सडन जब अपने ऑफिस में बैठे थे, ड्रॉ में देखा कि वही बुक पड़ी थी, पुरानी बुक। और जब आदमी के साथ कुछ नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता, तो जो चीज़ मिलती है उसी को आदमी सहारा बना लेता है। तो उन्हें बोला कुछ तो है नहीं, चलो इस बुक को पढ़ते हैं। और उस बुक को पढ़ने के बाद में छोटी छोटी चीज़ें जब उसको टच करने लगी, हार्ट टचिंग वहाँ पे जब वर्ड लिखे थे बुक में, उसको पढ़ने के बाद उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने बुक और पढ़ना स्टार्ट किया, कंटिन्यू रखा। और करते करते जब उस बुक को पढ़ा, तब पता चला कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, प्रॉब्लम खुद के अंदर है। और जो खुद के अंदर प्रॉब्लम थी, उसको जब उन्होंने रिपेयर करना चालू किया, उन्होंने जब उसको ठीक करना चालू किया, इंप्रूव करना चालू किया दोस्तों, उसके बाद चमत्कारिक रूप से उनके बिजनेस में परिवर्तन आने लगे। और आज की परिस्थिति में वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किताब पढ़ने का कितना बड़ा फ़ायदा होता है। इसलिए मेरा भी रिकमेंडेशन होगा कि अगर अपने लाइफ में आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, चिंता में, डिप्रेशन में हैं, प्रोफेशनल कैरियर में आपको स्ट्रगल मिल रहा है, फाइनेंशियल में स्ट्रगल मिल रहा है, फैमिली में स्ट्रगल मिल रहा है, बहुत प्रॉब्लम में है आप, तो सबसे पहला काम कीजिए, कोई एक बुक उठाइए और उस बुक को पढ़ना शुरू कर दीजिए। और मैं तो लाइक करूँगा कि अगर कमेंट सेक्शन में अगर आप पूछे कि कौन सी बुक पढ़ना है, तो मैं आपको बताऊँगा कि स्टेप बाय स्टेप कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, बुक्स पढ़ने का फ़ायदा, अनलॉक योर माइंड टू अट्रैक्ट आइडियाज़ टू बी ऑन द टॉप ऑफ योर प्रोफेशन एंड बिकम सक्सेसफुल पर्सन अक्रॉस द ग्लोब। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वो रिलेट करता है इस पॉइंट से दोस्तों। अनलॉक योर माइंड टू अट्रैक्ट आइडियाज़ टू बी ऑन द टॉप ऑफ योर प्रोफेशन। जब आप बुक पढ़ते दोस्तों, तो कई तरह के नए आइडियाज़ मिलते हैं, नए नए आइडियाज़ मिलते हैं बुक पढ़ने से। क्योंकि जब आपका माइंड नए तरीके से सोचता है, तो इस माइंड में भी नए नए आइडिया आते हैं। बुक से तो जो आपको नए आइडिया मिलेंगे ही, लेकिन जब आपका माइंड काम एंड कूल होता है, रिलैक्स होता है, तब इसमें भी नए नए आइडियाज आते हैं। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर मौका मिले तो एवरीडे 15 मिनट अपना शांत होकर एकांत में बैठिए, बिना सोचे, बिना विचारे। बिकॉज जब आपका कूल माइंड होता है, तो नए नए आइडियाज़ जनरेट होते हैं माइंड में। तो जब आप बुक पढ़ेंगे, तो बुक से तो नए आइडिया मिलेंगे, आपका माइंड भी नए नए आइडियाज़ क्रिएट करेगा, और वो आइडिया आपको आपके प्रोफेशन में टॉप ऑफ द प्रोफेशन बनाएंगे आपको, एंड टू बिकम सक्सेसफुल पर्सन अक्रॉस द ग्लोब। आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं, बहुत बड़े सक्सेसफुल आदमी बन सकते हैं। तो दोस्तों, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए हम नॉर्मली, हमारी गलती क्या होती है कि हम बाहर देखते सफलता को। सफलता बाहर नहीं है, सफलता हमारे अपने अंदर है। पहले खुद को ही हमने चेंज करना है, सफलता के लायक बनाना है। इसलिए एक कहावत है दोस्तों, नहीं होगी कि कर खुद ही को बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे कि बोल तेरी बंदे रजा क्या है। इसका मतलब दोस्तों, जब आप बुक पढ़ते तो अपने आप को इतना स्ट्रांग, इतना मेंटली स्ट्रांग बनाते, इतना बुलंद बना लेते हैं कि सफलता आपके कदम चूमती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरा रिकमेंडेशन होगा कि मैंने जो बातें आपको बताई हैं, थोड़ा बहुत टाइम निकाल करके इस पर गौर करें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप बार बार देखिए, अपने लोगों को शेयर कीजिए, अपनी ज़िंदगी में कामयाब होइए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।